चल रहा है। बिहार के युवा परेशान है। बेरोजगारी, भूखमरी, तनाव, भविष्य की चिंता इन युवाओं के सर चढ़कर बोल रही है। छपरा, गोपालगंज, लखीसराय, समस्तीपुर, कटिहार और सिवान सहित बिहार के हर जिले में प्रदर्शन हो रहे हैं। किसान को ठगा, अब सेना के जवानों को ठगा जा रहा है। ये जुमलेबाजी है, इसको भी वापस लेना पड़ेगा। हिंदुस्तान के नौजवान को नरेंद्र मोदी अग्निपथ पर चलने के लिए मजबूर कर दिया है। अरे फायदा गिना रहे थे तो महंगाई इतना कहां से चला गया। अब ये प्रदर्शन प्रदेश के हर हिस्से में भी शुरू हो चुकी है। यूपी के बलिया में भी छात्रों का आक्रोश सुबह से ही फूट रहा है। कारण है मोदी सरकार की नई योजना अग्निपथ। जब से मोदी सरकार ने इस योजना का ऐलान किया है, तब से युवाओं में आक्रोश है। लखीसराय और समस्तीपुर में जहां ट्रेन की बोगी को आग के हवाले कर दिया गया, वहीं कई बसों को भी छात्रों के आक्रोश का सामना करना पड़ा। आज हम आपको एक ऐसे छात्र के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने इस योजना के आगे सिर झुका दिया। नमस्कार, केबीसी न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मोना। पिछले 2 वर्षों से सेना बहाली का इंतजार कर रहे युवक ने केंद्र सरकार की सैन्य बलों में भर्ती की नई योजना अग्निपथ के आगे अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी। ये छात्र पिछले 2 सालों से कड़ी मेहनत कर रहा था। इसे बस इंतजार था कि कब वो सेना में जाए, लेकिन केंद्र सरकार ने उसके सपनों को ऐसा तोड़ा कि उसने मौत को गले लगा लिया। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर बवाल थम नहीं रहा है। सेना में भर्ती की तैयारी कर रहे युवक हताश और परेशान दिख रहे हैं। यूपी, बिहार, हरियाणा समेत कुछ राज्यों में युवाओं में गुस्सा साफ दिख रहा है। इस बीच हरियाणा के रोहतक में एक युवक ने खुदकुशी कर ली। वह युवक जिंद जिले के लीजवान गांव का रहने वाला था और रोहतक में 2 साल से सेना में भर्ती के लिए एक एकेडमी में तैयारी कर रहा था। सेना में भर्ती नहीं निकलने से हताश होकर हॉस्टल के रूम में उसने पंखे से फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक की पहचान सचिन लाठर के रूप में हुई है। सचिन के पिता सेना से रिटायर्ड है। परिजनों ने बताया कि गुरुवार सुबह उसकी सुसाइड की खबर उनको मिली। वह रोहतक में सेना भर्ती की 2 साल से तैयारी कर रहा था। उसका गोवा में सेना भर्ती का फिजिकल टेस्ट भी क्लियर हो चुका था। 2 दिन पहले भर्ती कैंसिल कर दी गई। भर्ती कैंसिल होने से युवक इतना हताश हुआ कि उसने मौत को भी गले लगा लिया। चारों तरफ प्रदर्शन हो रहे हैं। छात्र सरकार से मांग कर रहे हैं कि वह अपनी नई योजना को वापस ले, लेकिन छात्रों का आक्रोश कितना कारगर साबित होगा, आने वाला वक्त बताएगा। कार्यक्रम है, किसान को ठगा, अब सेना के जवानों को ठगा जा रहा है। इसी विरोध में बिहार का भविष्य नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की अपील पर पूरे प्रदेश में प्रदेश व्यापी युवा राजद के नेतृत्व में तिरंगा का सम्मान बचाने के लिए आज ये पुतला दहन किया गया है। मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का किसी भी कीमत पर मोदी का ये जैसे किसान के कानून को वापस लेना पड़ा। अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर की बहाली जो छलावा है, ठगा जा रहा है, ये जुमलेबाजी है, इसको भी वापस लेना पड़ेगा। हिंदुस्तान के नौजवान को नरेंद्र मोदी अग्निपथ पर चलने के लिए मजबूर कर दिया है। आज देखिए क्या बोलता है, अग्निवीर, और ये भावनात्मक शब्द का प्रयोग करके हिंदुस्तान के किसान, नौजवान, हर इंसान को परेशान करके रख दिया। और जब भी कोई नया कानून लाता है उसके भक्त को जानकारी नहीं होता है, अचानक रातों रात आ जाता है कानून। अभी देखिए जीएसटी लाया, फिर उसके बाद 3 कृषि कानून का बिल का लाया और 370 जम्मू कश्मीर का विभाजन। इस तरह से जब जब ये कोई नया कानून लाता है
देश को पता नहीं रहता है, रात में नोटबंदी कर देता है। अरे फायदा गिना रहे थे तो महंगाई इतना कहाँ से चला गया? महंगाई चरम पर चला गया, पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ गया। आज हिंदुस्तान में जो अमेरिकी डॉलर प्रति डॉलर के हिसाब से जो 70 के नीचे था वो 80 के ऊपर जाने को है। तो ये हिंदुस्तान में जो फायदा गिना रहे हो तो महंगाई क्यों बढ़ रहा है? जो है एनसीसी कैडर जो है, एक मिनट भैया, एनसीसी जो कैडर है, एनसीसी कैडर को तुम अग्निवीर बना देता, एनसीसी कैडर को बनाता, लेकिन ये जानबूझ करके ये राजनीति करता है। नमस्कार। ओवरेज हो चुके हैं, उन सभी को उम्र में 2 साल की छूट दी जाए और कॉमन इंटरेस्ट एग्जाम जिस बच्चा का फिजिकल पास और मेडिकल पास हो चुका है वो उस बच्चा का CEE एग्जाम कराया जाए, जिससे सभी छात्र का भविष्य बर्बाद हो रहा है। और सरकार नई नीति TOD लागू करके 4 साल के लिए अग्निवीर में बहाल करेंगे, जिससे छात्र का भविष्य बर्बाद होगा। अगर 4 साल के जॉब करने के बाद अगर वो छात्र गांव में आएंगे तो वो क्या करेंगे? अगर वो सेना में हथियार चलाना जानते हैं तो वो गांव में आने के बाद भी हथियार ही उठाएंगे। जिस तरह से आतंकवाद बढ़ेगा, सरकार इस नई नीति को वापस ले। हमारी एयरफोर्स की वैकेंसी है, ठीक है। 2 साल पहले हमारी सारी चीज़ क्लियर हो गई थी। आज डेट था कि हमारा बैग पैक हो गया, आज हमें जाना है ज्वाइनिंग करने के लिए। उसके बाद 2 साल से वेट किया जा रहा है, महीना अपडेट आया जा रहा है कि आपका ज्वाइनिंग कराया जाएगा। रुकिए जाइए एंड परसों में बोलता है कि आपको कैंसिल हो गया ज्वाइनिंग। क्या करें? सारा बीजेपी अब यही बोल रहा है, सब कोई नहीं बोल रहा है रिक्रूटमेंट हमारा क्या होगा, हमारा कॉलम नहीं रखा। पहले जो आर्मी का जो अथी हो रहा था उसी तरह हम सब उसी का 4 साल वाला हटाया जाए, 4 साल वाला जो है 4 साल वाला हटाया जाए। और जिस तरह से पहले लिया जा रहा था इसी के लिए हम सब धरना प्रदर्शन किया है। जब तक पहले वाला जिसे बहाली नहीं लिया जाएगा तब तक हम सब यहाँ पर प्रदर्शन यहाँ पे अधिकारी आए हुए? कोई अधिकारी नहीं आया गया है, कोई नहीं सुबह से अभी तक में सुबह से यहाँ है, अभी कोई नहीं आया है। बरौनी जा रहे हैं हावड़ा। कब से यहाँ पे हैं जो आपको इतना 8 बजे से लमसम यहाँ पे खड़े हैं करीब। 8 बजे से? हाँ। कितना मतलब लमसम कितना देर हो गया सर? अभी कितना पैसा होगा? 6 घंटा हो गया। क्या सारा पैसा खत्म हो गया? सारा पैसा खत्म हो गया। 80,000 रुपया 1,000 रुपया बोला हावड़ा हम जाओ, हावड़ा रुपया मिल जाएगा। गैस टिकट कटवा के दिया, पता चला रास्ते में ट्रेन रुकी, आप किधर जाएंगे? अगर भी जाएंगे उधर जाएंगे, पता चलता है। बेगूसराय। कहाँ से और कहाँ जा रहे हैं आप? बरौनी से हावड़ा के लिए हम लोग जा रहे हैं। कब से आप सब यहाँ पे रुके हुए हैं कहलगांव रेलवे स्टेशन पे? यहाँ से 8 बजे सुबह से ही करीब गाड़ी खड़ी है। क्या दिक्कत बहुत हो रहा है क्या? दिक्कत वही छात्रों लोग आंदोलन कर रखा है, यही दिक्कत है और क्या। आज यहाँ पे मॉर्निंग में सुबह से रेलवे स्टेशन पे फोर्स तैनात है और यहाँ पे कुछ उपद्रवी लड़के आए थे, परंतु उनको जो है बहुत ज्यादा डैमेज करने से रोक लिया गया है। उनके द्वारा पत्थरबाजी का प्रयास किया गया, परंतु उनके प्रयासों को विफल करके आज रेलवे स्टेशन और स्टेडियम पे कुछ छात्रों के इकट्ठा होने की सूचना पे तत्काल मौके पे सीनियर पुलिस ऑफिसर और मजिस्ट्रेट के द्वारा संवाद स्थापित करके छात्रों से वार्ता की गई है और छात्रों को वहाँ से डिस्पर्स किया गया है। उसके उपरांत सूचना मिली है कि रेलवे स्टेशन से डिस्पर्स होते समय दूर वॉशिंग एरिया में आइसोलेटेड खड़ी खाली ट्रेन पे कुछ छात्रों के द्वारा उसके विंडो पेन को तोड़ने का प्रयास किया गया है और एक आइसोलेटेड
खड़ी बोगी में आग लगाने का प्रयास किया गया। तत्काल मौके पे पहुंच करके आग बुझाने का, जो बोगी में लगाने का प्रयास किया था, उसे बुझाने का प्रयास किया जा रहा है और मौके से सभी को डिस्पर्स कर दिया है। इस समय विभिन्न क्षेत्रों में पेट्रोलिंग चल रही है और अग्रिम विधि कार्रवाई की जा रही है।